हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा एंड आप बोर नहीं हो रहे होंगे इस सीरीज़ में। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, उसको ज़रूर देखना ताकि सारे वीडियोज़ अच्छे से क्लियर हो। चलो साथ में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, इट इज़ नेसेसरली इन राइटिंग। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हमेशा लिखित यानी रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सिर्फ बोलकर कि मैं पैसा दे दूंगा कहना वैलिड नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर कोई बोलता है मैं तुझे 5000 रुपीज़ कल दूंगा, लेकिन लिख कर नहीं देता, सिर्फ बोलता है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये लिख कर देता है कि मैं 5000 रुपीज़ तुझे कल दे दूंगा, तो वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। सेकेंड है हमारा, इट शुड बी साइंड। मतलब जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, मतलब कि मेकर या ड्रॉअर जो होता है, उसका सिग्नेचर होना ज़रूरी होता है। सिग्नेचर के बिना इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होता। इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें, अगर एक चेक लिखा गया है लेकिन उस पर अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर नहीं है, तो बैंक उसे प्रोसेस नहीं करेगा। थर्ड वन है, इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी फॉर्मेलिटी के ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि इंडोर्समेंट या डिलीवरी के ज़रिए। अगर देखा जाए, जैसे रमेश को किसी ने 10,000 का प्रॉमिसरी नोट दिया, रमेश उसी नोट को सुरेश को दे देता है पेमेंट के लिए। अब सुरेश उस नोट से पैसा ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। मतलब कि जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट को लीगल तरीके से होल्ड करता है, मतलब जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका टाइटल सेफ होता है। अगर पहले किसी ने फ्रॉड किया भी हो तो भी नए होल्डर को असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखें, अगर रमेश ने किसी से फ्रॉड से चेक ले लिया और फिर सुरेश को दे दिया, तो अगर सुरेश ने उसे हॉनेस्टली लिया है तो वो वैलिड टाइटल वाला होल्डर रहेगा, यानी उसको पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट सेटिस्फेक्शन। यानी कि जब तक पूरा पैसा पे नहीं होता तब तक ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी व्यक्ति को मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे अगर ए ने बी को चेक दिया, फिर बी ने सी को दिया और सी ने डी को दिया, जब तक चेक क्लियर नहीं होता ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इट मस्ट बी कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी ओनली। मतलब इंस्ट्रूमेंट में सीधा और बिना किसी शर्त के पैसा देने का वादा या हुक्म लिखा होना चाहिए, और सिर्फ पैसा ही पे होना चाहिए। कोई माल वगैरह या कोई सेवा वगैरह या कोई सर्विस वगैरह या कुछ भी और डिलीवर नहीं किया जा सकता। आपने पैसे बोले हैं तो आपको पैसे ही देने होंगे। मतलब अगर किसी ने बोला कि मैं 5000 तुझे दूंगा जब मेरा बिजनेस प्रॉफिट में होगा, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है। अगर मतलब प्रॉफिट में नहीं होगा तो क्या नहीं दोगे, देना पड़ेगा, क्योंकि आपने साइन किया है उसमें। लेकिन अगर कोई बोल रहा है मैं 5000 तुझे 10 जून को दूंगा, तो ये वैलिड है, क्योंकि ये अनकंडीशनल है। 10 जून तो आएगा ही आएगा, आपको पैसा देना ही होगा, तो ये हमारा अनकंडीशनल है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेबल एंड द पे मस्ट बी सर्टेन। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में ये तीन चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। कितना पैसा देना है, कब देना है और किसको देना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। मैं 2000 रुपीज़ कल रवि को दूंगा,
इसमें देखो ये लड़का सब कुछ क्लियर बोल रहा है एकदम, तो ये चीज़ वैलिड है। अगर लिखा हो या फिर अगर कोई बोल रहा हो, मैं मतलब उसमें इंस्ट्रूमेंट में लिख के कोई बोल रहा हो, मैं कुछ पैसा रवि को दूंगा जब मेरा मन करे। अगर तुम्हारा मन नहीं करेगा तो क्या तुम नहीं दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम्हें देना पड़ेगा। ये वैलिड नहीं है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। मतलब कि सिर्फ लिख देना और साइन कर देना काफ़ी नहीं होता है। जब तक इंस्ट्रूमेंट फिजिकली सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यानी जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती, तब तक लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर किसी ने चेक लिखकर ड्रॉर में रख दिया और रिसीवर को दिया ही नहीं, तो उससे पैसा क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे या सामने वाले को इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे, तब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा, तब तक बैंक भी पैसा हमें नहीं देगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर हुए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।